तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले जिसको हमारे शब्दों से तकलीफ हो रही है वो फिलहाल अपने कान बंद कर ले। यही सच्चाई है कि देश में 4 करोड़ 7 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। लेकिन तालिबान और अफगानिस्तान की उन्हें ज्यादा चिंता है, देश की नहीं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का ऐलान। बोले फिलहाल जन आशीर्वाद यात्रा निकाले बीजेपी या फिर दूसरे चोचले करे, फिलहाल किसान आंदोलन यूं ही चलेगा और बीजेपी को बाइकआउट भी किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 150 भारतीयों को, जी आपको बता दोस्तों, पूरी तरीके से अगवा कर लिया गया और इसको लेकर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है सोशल मीडिया पर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कश्मीर से भड़की महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल कब तक हमारे ऊपर यूं ही अत्याचार करते रहोगे, वो देख लो अमेरिका भी भाग गया पड़ोसी देश में। जी हाँ, इसीलिए चेता रहा है कि फिलहाल छोड़ दो इस तरीके से जुल्म करना। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चंडीगढ़ पहुंचे अनुराग ठाकुर का दोस्तों लोगों ने किया जमकर विरोध, दिखाए महिला ने काले झंडे तो लड़ पड़ा एक बीजेपी का विधायक अनुराग ठाकुर को बचाने को। वीडियो वायरल हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेज प्रताप का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल हमारी दोनों भाइयों की जोड़ी चाहकर भी नहीं तोड़ पाएंगे जी विपक्षी दल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे संजय यादव के टाइम से तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में लड़ाई शुरू हो गई थी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जो बाइडेन की तालिबान को धमकी। बोले फिलहाल अगर अमेरिका के एक भी नागरिक को कुछ भी हुआ तो फिलहाल तालिबान इसका गहरा भुगतान भुगतेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी पर भड़के राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल देश गरीबी की सांसें गिन रहा है। जी हाँ, देश का नागरिक गरीबी में मर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई बढ़ाते जा रहा है और अभी फिलहाल तालिबान पर लगे हुए हैं। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बिलबिलाए भाजपाई। बोले फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी अफगानिस्तान पहुंच जाए। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे। वित्त मंत्री उन्होंने क्या बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी मनीष सिसोदिया का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, खोल दी पोल। बोले फिलहाल मोदी सरकार सीबीआई का कर रही दुरुपयोग। जी 15 लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई को पीछे लगा दिया गया कि फिलहाल इन लोगों के पीछे लग जाओ और आने वाले चुनाव तक इनके पीछे लगे रहो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में दोस्तों अखिलेश यादव गाड़ेंगे अब की बार सपा का झंडा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तालिबान को जो यहाँ पर तालिबान को बड़ा झटका, तालिबान ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। जी हाँ, तो 15 नागरिकों को घेर लिया गया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल हमारे इंडियंस के जो लोग हैं उनको निकालने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को लाने की फिराक में ही नहीं है। तालिबान हमारे लोगों को किडनैप कर बैठा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की स्थिति काफी बिगड़ चुकी है, बेरोजगारी और गरीबी चरम सीमा पर आ गई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दों से फुर्सत नहीं मिल रही है। क्या देश के मुद्दों से बड़े हो गए तालिबान और अफगानिस्तान? हमें क्या लेना, हमें लेना है हमारे भारतीयों से। अगर बात करनी है तो जो तालिबान में जो हमारे भारतीयों को किडनैप किया गया था और उनको पीटा गया, उनको छुड़ाने की बात की जा रही। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त जो सरकार का रवैया या फिर जो सरकार का रुख है उसके खिलाफ कई लोगों ने बिगुल फूंक दिया और मोदी सरकार दोस्तों घिरती चली जा रही है। राहुल गांधी के मुद्दों में दम है। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो भी एकदम सटीक है कि फिलहाल प्रधानमंत्री देश को छोड़कर दोस्तों तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दों में भिड़ गए। और आप समझ सकते हैं दोस्तों इस वक्त देश के क्या हालात हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत बोले फिलहाल निकालें जन आशीर्वाद यात्रा, कुछ नहीं होने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा इस सरकार और इस पूरे प्रशासन की धज्जियां उड़ा देगा किसान। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और अधिक प्रशासनों को जो यहाँ पर दोस्तों किसानों के खिलाफ यूज किया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और किसानों को फंसाने की जो साजिश हो रही है, इसको छोड़ेंगे नहीं। राकेश टिकैत ने कहा आज किसानों से बड़ा मुद्दा हो गया है तालिबान और अफगानिस्तान। देश की मीडिया और देश की जो जनता इसको भड़काने की कोशिश कर रही है। देश की मीडिया जानबूझकर तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे उठा रही है और सिर्फ इसलिए ताकि जनता जो मेन मुद्दे हैं उनको भूल कर जो है आगे बढ़ जाए। अब आप समझिए दोस्तों देश में क्या चल रहा है, देश के जो हालात हैं उसको कहीं ना कहीं बद से बदतर कर देना चाहती है मोदी सरकार। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप देश में कुछ ऐसी चीजें लाना चाहते हो जिससे देश का बुरा हाल हो जाए। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश के प्रधानमंत्री इस चीज को बहुत ही लाइटली ले रहा है। आज जो देश में हालात हो रखे हैं या जो देश में चल रहा है उसके हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। देश का किसान सड़कों पर बैठा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पर आ गई है। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि देश में सब कुछ ठीक हो रहा है, जिसको लेकर साफ साफ जो यहाँ पर चेता दिया राकेश टिकैत ने। और टिकैत साहब का फाइनल कहना है कि फिलहाल इस देश की जनता को उनका पूरा हक मिलकर रहेगा। जी हाँ, सरकार चाहे कुछ भी करे लेकिन फिलहाल किसानों के साथ खड़े फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है दोस्तों, बीजेपी के खेल मंत्री को लोगों ने दौड़ा है। दरअसल दोस्तों अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिसके बाद अनुराग ठाकुर को लोगों ने दौड़ा दिया पंजाब से। आपको बता दोस्तों चंडीगढ़ में पहुंचे अनुराग ठाकुर को लोगों ने जमकर दौड़ाया। एक महिला काला झंडा लेकर पहुंच गई और जो है अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। महिला का कहना था कि फिलहाल यहाँ पर दिखावा करने आ जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से और हाथ हिलाकर चले जाते हैं, इसका क्या मतलब है। उसके बाद दोस्तों बीजेपी का जो एक नेता था वो भैया अनुराग ठाकुर की इज्जत बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा, महिला के साथ तू तलाक करने लगा, यहाँ तक कि महिला के ऊपर हाथ भी उठाने लगा। जिसके बाद महिला ने कहा तू दल्ला है और दल्लों की तरह ही जो है यहाँ पर बातें कर रहा है, तू महिला पर हाथ उठा रहा है। इस तरीके से दोस्तों सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि राकेश टिकैत ने पूरी तरीके से घेर लिया। अब आप देखिए दोस्तों देश की जनता परेशानी में, मोदी सरकार इस परेशानी को बढ़ावा दे रही है। इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश का प्रधानमंत्री दोस्तों पूरी तरीके से विफल हो चुका है। आज जो देश में चल रहा है वो आपके और हमारे सामने, उन चीजों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि देश के प्रधानमंत्री इस चीज को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके सामने है कि आज जो भी चल रहा है दोस्तों कितनी बार और ये साबित करना होगा देश की जनता को कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से विफल हो चुका है। अनुराग ठाकुर जाते हैं हाथ हिलाते चले आते हैं, मोदी कहीं पर जाते हैं हाथ हिलाते चले आते हैं। भाई देश की जनता के जो मुद्दे हैं उनको समझने की कोशिश नहीं की जाती है। इस देश के किसान से ज्यादा जो है यहाँ पर मायने रखता है मोदी जी के लिए अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा। जब ही तो पूरी मीडिया पागल, वो कहते नहीं है दोस्तों कि पागल कुत्तों की तरह लोग रोटी डाल दो तो बस दौड़ते चलते, बस उसी तरीके का हाल हो गया। आज हमारी मीडिया जो है वो मोदी जी के लिए काम कर रही है और जानबूझकर मुसलमानों को घेर रही है। ऐसे मुसलमानों से सवाल पूछा जा रहा है तालिबान को लेकर ताकि वो दोस्तों मुंह से कुछ अनशन निकालें और मीडिया उसका एक बेसिकली एक बड़ा मुद्दा बना दे और 8-10 दिन तक उस मुद्दे को खींचते रहो ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी को जमकर फायदा हो। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार किस तरीके का परपंच कर रही है और किस तरीके के प्लान बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जनता को बेवकूफ बनाया जा सके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब तालिबान को समर्थन मिल गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दे तालिबान को जो है यहाँ पर तुर्की, रूस, कई देशों ने समर्थन कर दिया। कई देशों का कहना है कि फिलहाल तालिबान को मान्यता दी जाएगी। अगर तालिबान अच्छा काम करना चाहता है तो फिलहाल हम भी उसके साथ में। आपको बता दो तो पहले अर्दोगान साथ में नहीं थे, अब बताया जा रहा है कि फिलहाल तुर्की के जो है यहाँ पर अर्दोगान जो है वो भी अब साथ देते हुए नजर आ रहा है। और इससे साफ दिखाई देता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं ज्यादातर जगहों पर तालिबान को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये समर्थन दोस्तों कहीं ना कहीं बताता है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से एक तरीके से उसको सपोर्ट जो मिल रहा है इससे बीजेपी को काफी फायदा होने वाला है। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें यतीनंद का दोस्तों फिर से एक बार विवादित बयान। जी हाँ दोस्तों, यतीनंद नरसिंहानंद का दोस्तों फिर से एक बार विवादित बयान। बोले फिलहाल ये जो महिलाएं हैं दोस्तों, फिर से एक बार इसने हिंदू मुसलमान शुरू किया और नफरत की बोली बोली। बोले आजकल महिलाओं के घर में जो लोग भी जाते हैं वो या तो इलेक्ट्रीशियन होता है या धोबी होता है, वो भी मुसलमान होता है। इलेक्ट्रीशियन जाता है वो भी मुसलमान होता है। दरअसल यतीनंद का कहना है कि जो लोग बाहर से आते हैं नोएडा में रहने, चाहे बिहार से आए या अलग जगह से, उनके जो काम निकलता है उस काम के लिए महिलाएं जो है वो मर्दों को मतलब बेसिकली जिनको काम करने के लिए बुलाती हैं उसमें ज्यादातर मुसलमान ही होते हैं। इनका कहना है कि फिलहाल स्त्री सही करने वाला मुसलमान ही आता है महिलाओं के घर पर, लाइट सही करने वाला आएगा तो मुसलमान ही आएगा, धोबी आएगा तो मुसलमान ही आएगा। इस तरीके से इन्होंने दोस्तों बयान दिया है यतीनंद नरसिंहानंद ने। इसका सोचने का कहने का मतलब ये दोस्तों, यतीनंद का बहुत ही गंदा मतलब कि मतलब मुस्लिम जो लोग आते हैं वो इनकी महिलाओं को अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं और वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म मतलब महिला और उनके बीच में एक संबंध बना लेते हैं। और जिसके बाद आप समझ सकते हो दोस्तों कि यतीनंद क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो उनके नहीं होते, वो मुस्लिमों के होते हैं। बेसिकली एक तरीके से इसका कहना यह है कि वो उनसे संबंध बना लेती है। और इसके बयान दोस्तों, ये अक्सर इस तरीके के विवादित बयान देता रहता है लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये बीजेपी का दोस्तों बेसिकली एक तरीके दल्ला है। जिस तरीके से यतीनंद गंदी गंदी बातें बोलता है दोस्तों महिलाओं को लेकर, खास करके हिंदू महिलाओं को। अब ये तो दोस्तों मुसलमान महिलाओं के बारे में बोल नहीं रहा, ये भी हिंदू महिलाओं के बारे में इसने अभी कुछ दिन पहले भी एक गंदी बातें बोली थी। अब इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर यही काम कोई और कर देता, ये विपक्षी दल का कर देता या फिर कोई मुसलमान बोल देता ऐसी बात, तो उसको फौरन जेल में उठाकर डाल दिया जाता। अब आप समझ सकते हैं देश में कितनी गंदगी फैलाई जा रही है और यतीनंद जैसे लोगों को दोस्तों बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए दिल्ली में मुस्लिमों को काटो के नारे लगते हैं। मोदी सरकार देखते हैं कि पिंकी चौधरी जिसके बीजेपी से काफी अच्छे संबंध है, लगातार वो इस तरीके के बयान देता है लेकिन सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब मनीष सिसोदिया ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भाजपा जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दोस्तों दरअसल यहाँ पर दोस्तों अब आपके 15 लोगों के घर पर रेड डलने वाली है और मनीष सिसोदिया ने पहले इस बात का खुलासा कर दिया। आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये इच्छा रही है कि वो दिल्ली में भी राजनीति कर पाए। देखिए वहां पर दोस्तों एक तरीके से एलजी कानून तो लागू कर ही दिया, अब बीजेपी किसी तरीके सत्ता हासिल करने की भी कोशिश करेगी। कोशिश तो इन्होंने बहुत करी लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के आगे कभी ये जीत नहीं पाए। अब एक नया प्लान बनाया जा रहा है चुनाव तक के लिए। मनीष सिसोदिया का कहना है कि हमारे 15 लोगों के ऊपर सीबीआई के छापे पड़ने वाले, ईडी सीबीआई और एनआई का दुरुपयोग किया जाएगा। दुरुपयोग के साथ साथ मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये सब कुछ मोदी सरकार की चाल है। जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है ये सोची समझी चाल है और आज जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है ये भी सबके सामने। मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों डराने धमकाने का काम कर रही है। और ये साफ है कि बीजेपी के ऊपर दोस्तों अब कई सवाल खड़े हो रहा है, क्योंकि हमेशा से बीजेपी के ऊपर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मनीष सिसोदिया या फिर केजरीवाल ने आरोप लगाया हो। ये आरोप दोस्तों सीबीआई, एनआई और ईडी पर हमेशा से लगते रहे। क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी हमेशा जहां पर कोई बीजेपी के खिलाफ होता है वहां पर सीबीआई की एंट्री हो जाती है या फिर ईडी के छापे पड़ जाते हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों अब रेड पड़ने वाली है आपके 15 नेताओं के घर पर। इसके लिए दोस्तों मनीष सिसोदिया ने पहले ही मीटिंग कर सबको बता दिया। ये साफ है कि बीजेपी दोस्तों अपनी चाल चल रही है और बीजेपी इस चीज को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी दोस्तों हमेशा से सीबीआई का दुरुपयोग करती है। अभी जब हाल ही में ये मांग उठी थी कि जो यहाँ पर सीबीआई को निष्पक्ष कर देना चाहिए, यानी कि उसको किसी संस्था के हाथ में नहीं रहना चाहिए, केंद्र के हाथ में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती है। और इसीलिए ये कहा गया था कि फिलहाल सीबीआई को फ्रीडम देना चाहिए कि वो केंद्र से अलग हट जाए और वो अपने फैसले खुद ले, उसमें कोई रोल ना हो केंद्र का। लेकिन अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल
सीबीआई को फ्री नहीं किया जा रहा, और इसीलिए ताकि मोदी सरकार अपने सारे काम करवा सके, लोगों के घर पर छापे पड़वा सके, ट्विटर के ऑफिस पे छापे पड़वा दे, अगर न्यूज़ वाले मोदी के खिलाफ कुछ लिख दे तो न्यूज़ ऑफिसों पर छापे पड़ जाएं। और ऐसा कई बार हुआ है, आप देखिए रवीश कुमार के साथ हुआ है, भारत समाचार के साथ हुआ, अभी दैनिक भास्कर के ऑफिस में रेड डली। तो मोदी सरकार दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब मोदी सरकार जो है यहाँ पर बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आपको बता दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। क्यों घिर गई है दोस्तों? क्योंकि तालिबान के मुद्दे पर मोदी जी कुछ बोलना नहीं चाहते। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कई सवाल खड़े कर दिए। प्रियंका गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी तालिबान के लेकर चुप्पी नहीं तोड़ना है अपनी, या तो वो तालिबान के समर्थन में या फिर तालिबान के खिलाफ है, जो भी है वो अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहा। आज आम लोगों से सवाल पूछे जा रहा है, लोगों से जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे जा रहा है ताकि वो तालिबान के हक में कोई बात बोल दे, खास करके मुसलमान दोस्तों, और फिर उस मुद्दे को घेरा जाए और हिंदू मुसलमान करके आगे के जो वोट है उनको बटोरा जाए। इधर दूसरी तरफ दोस्तों भाजपा ये अच्छे से जानती है कि उसकी जो राजनीति है वो बड़ी ही गंदी राजनीति करती है, और इसीलिए दोस्तों आप देखिए कि प्रियंका गांधी के जो सवाल है वो सही है कि मोदी जी अगर इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं या वो मानते हैं तो फिलहाल उनको सवालों के जवाब देना चाहिए। आप देखिए दोस्तों आज मोदी सरकार इन सवालों के जवाब देना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जाए, और इसका मतलब भी समझ लीजिए, इसका एक ही मतलब है दोस्तों कि अब देश में लोकतंत्र बचा नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, धीरे धीरे कर कर लोकतंत्र समाप्त होता जा रहा है, और मोदी सरकार किसी तरीके से दोस्तों अपने आप को बचाने में लगी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बीजेपी के खिलाफ किसान जाएंगे घर घर। किसान नेताओं का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जन आशीर्वाद यात्रा कर देंगे पूरी तरीके से खत्म। आपको बता दोस्तों आजकल बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल कर ढोंग कर रही है, जिसको लेकर किसानों ने कहा है कि फिलहाल किसानों के मुद्दे को टालकर बीजेपी जगह जगह किसानों को समझाने जा रही है, लेकिन वो ये भूल गया कि अगर गाँव में घुसोगे तो तुम्हारा भयंकर विरोध किया जाएगा, तुम्हें दौड़ा दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों इस वक्त किसानों का जो गुस्सा है वो आम जनता के ऊपर फूटता चला जा रहा है। मोदी सरकार जो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, इस सरकार के खिलाफ भी दोस्तों किसान जमकर नारेबाजी कर रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार कितना ही बचने की कोशिश कर ले, लेकिन सरकार को आम जनता ने घेर लिया। आपको बता दूं दोस्तों बीजेपी के कई नेता जो है यहाँ पर पूरी तरीके से पस्त हो चुके हैं, या फिर यूं कहते हैं कि एक तरीके से अपने हथियार डाल दिए। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी लगातार जो यहाँ पर मुद्दों से भटका रही देश को। अफगानिस्तान और तालिबान में उलझाकर अपने देश में क्या चल रहा है इन मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेज प्रताप भड़के, बोले फिलहाल तेजस्वी राम और किशन की जोड़ी को तोड़ने की तैयारी कर रहा है विपक्ष, लेकिन ये कभी नहीं हो पाएगा। आपको बता दोस्तों जो यहाँ पर तेज प्रताप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल हमारी और तेजस्वी की जोड़ी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये बात समझ लीजिए आप। आपको बता दोस्तों तेज प्रताप ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो और तेजस्वी कभी अलग नहीं होंगे, और ना ही वो दोनों दो भाइयों को अलग कर पाएंगे लोग। आपको बताता चलूं दोस्तों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में इन दिनों काफी खटपट चल रही है, जिसके बाद पूरा परिवार सोशल मीडिया पर उतर पाया है। और आपको बता दोस्तों बताया जा रहा है कि तेज प्रताप जो है वो तेजस्वी यादव से कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद ये कहा गया था दोस्तों तेज प्रताप की तरफ से कि संजय यादव जो है उन्होंने उनके भाई तेज प्रताप को उनसे मिलने ही नहीं दिया तेजस्वी यादव से। जिसके बाद दोस्तों तेज प्रताप ने बाहर आकर ये बयान दिया कि वो कौन होते हैं संजय यादव, हम दोनों भाई के बीच में आने वाले। और दोस्तों उन दोनों के बीच में कौन होते हैं आने वाले, जब ये सवाल पूछा गया तो तेज प्रताप वहां से भड़कते हुए चले गए। उसके बाद जब तेजस्वी यादव निकले तो उनसे पूछा गया कि आखिर तेज प्रताप जी इतना गुस्सा क्यों, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल वो तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन हम बड़े भाइयों का जो है यहाँ पर एक तरीके से हम बड़ों की इज्जत करते हैं, इसीलिए हम उनसे यही कहेंगे कि धैर्य रखें। वो थोड़ा, हमारी मीटिंग चल रही थी 20 पार्टियों के साथ, हम जानते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन फिलहाल उनको भी धैर्य रखना होगा, क्योंकि फिलहाल
पार्टी को भी देखना है। और इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव ने जवाब दिया था। अब दोस्तों हो सकता है कि लोग जानबूझकर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप में दरार डालने की कोशिश कर रही हो भाजपा या फिर नीतीश, ताकि उनको जो है फायदा मिले, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल तेजस्वी टूटने वाले नहीं है, ना ही उनकी पार्टी। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।